Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day that is based on the Hindu Editorial Vocab. So आज जो हमारा डिस्कशन रहने वाला है 4 सितंबर 2020 से रहने वाला है, जो कि हम लोगों ने द हिंदू के एडिटोरियल से कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो सकते हैं। और आज भी चूंकि कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, सो मैं उस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, चलता हूँ डायरेक्ट वर्ड डिस्कशन की ओर। तो आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा अजर्नमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है और हाँ, इसका डी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हिडन आता है, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलते हैं। इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ बीइंग एडजर्न्ड, यानी कि किसी चीज को रोक देना, यानी स्थगित कर देना, स्थगन जिसको आप बोल सकते हो। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोर्ट में होता है मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, अजर्नमेंट, नॉट एडजर्नमेंट। सेंटेंस देखते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस, द एडजर्नमेंट ऑफ द केस लास्टेड फॉर 2 वीक्स, यानी कि केस का स्थगन जो है 2 वीक तक चला। ही प्रपोज द एडजर्नमेंट ऑफ द मीटिंग, उसने मीटिंग के स्थगन का प्रपोजल डाला, प्रस्ताव डाला। सिनोनिम्स देखते हैं। डिसकंटिन्यूएशन, पोस्टपोनमेंट, डेफरल। एंटोनिम्स देखें। कंटिन्यूएशन, प्रोग्रेशन, परसिस्टेंस, मतलब बनाए रखना, चलते रहना, कंटिन्यू करते रहना। गवर्नमेंट ने लोगों के स्ट्राइक को देखते हुए पॉलिसी के एडजर्नमेंट को परमिशन दे दिया, यानी किसी पॉलिसी से अगर लोग खुश नहीं होते तो उसको फिलहाल के लिए स्थगित किया जाता है और इसका परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि है हमारा फॉर्मल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है जिसका मतलब होता है मेस अप कर देना, यानी पूरा चीज बिगाड़ देना, गड़बड़ा देना, टटोलना किसी चीज को। जैसे इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये तीनों मेसअप करके फुटबॉल के फील्ड पे गिर चुके हैं। द फंबल अलाउड द अदर टीम मेक अ गोल, यानी कि मेसअप के कारण जो था दूसरी टीम को एक मौका मिल गया गोल दागने का। He had to fumble in it for some second before his fingers found the key ring, यानी कि की रिंग को पाने से पहले, की रिंग को खोजने से पहले उसके हाथों में बहुत कुछ को टटोला कुछ सेकंड के लिए। सिनोनिम्स देखते हैं। स्टम्बल, मिसहैंडल, स्क्रू अप। एंटोनिम्स देखें। इनहैंस, इंप्रूव या फिर रिवैम्प। अंधेरे में फंबल के कारण चाबी का गुच्छा खुल गया जिससे उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। अंधेरे में आपको भी ध्यान होना चाहिए, कभी आप लोग फंबल कर रहे हो, इधर उधर टटोल रहे हो और इसी बीच में कुछ और काम बिगड़ गया तो उससे आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर जो कि हमारा है कर्टल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के अंदर आता है जिसका मतलब होता है टू मेक लेस इन एक्सटेंट और ड्यूरेशन, यानी किसी के समय को या फिर किसी के प्रभाव को घटाना, संक्षिप्त करना। जैसे यहाँ देख सकते हो इन दोनों की सजा को संक्षिप्त किया जा रहा है, घटाया जा रहा है, इन दोनों को जो बांधा गया था उससे इन्हें आजाद किया जा रहा है। द न्यू लॉ विल कर्टल पुलिस पावर, यानी कि जो न्यू लॉ आ रहा है वो पुलिस के पावर को घटा देगा, संक्षिप्त करेगा। He must be prepared to curtail this new behavior before it becomes a habit, उसे सीखना होगा कि कैसे उसे अपने इस न्यू बिहेवियर को घटाना है इससे पहले कि वो उसकी आदत बन जाए। सिनोनिम्स देखते हैं। शॉर्टेन, ट्रंकेट, एब्रिविएट। एंटोनिम्स देखेंगे। इलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन। एक बार जेल से बेल पे बाहर निकलने के बाद उसने अपनी सारी बुरी कामों को कर्टेल कर दिया, यानी कि अगर आपको एक बार जेल से बेल मिल गया तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना फिर से आपको जेल वापस जाना पड़ेगा। इनएक्सोरेबल। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है फॉर्मल, नॉट एबल टू बी स्टॉप्ड और चेंज, यानी किसी को स्टॉप करना पॉसिबल नहीं, जिसको चेंज करना पॉसिबल नहीं। निष्ठुर बोल सकते हो, जिसको कठोर बोल सकते हो। इस बंदे को देख सकते हैं ये अपने आप पे इतना कठोर है, लेकिन हाँ इसका एक मतलब होता है वो फॉर्मल वे में मतलब होता है, मतलब अच्छे कामों के लिए। ये बंदा किसी चीज को लेके प्रयास कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है, उस कोशिश को लेके इसे अपने आप पे कठोर होना पड़े, निष्ठुर होना पड़े, या हो रहा है। ड्यूरिंग 1939 द अप्रोच ऑफ वॉर सीम्ड इनएक्सोरेबल, यानी 1939 के टाइम पे जो युद्ध हुआ करते थे वो काफी निष्ठुर तरीके से हुआ करते थे। नेपोलियन वाज इनएक्सोरेबल इन हिज डिमांड्स, यानी नेपोलियन जो थे वो अपने मांगों को लेकर काफी निष्ठुर थे। सिनोनिम्स देखें। अनस्टॉपेबल, जिसे कोई रोक नहीं सकता। सर्टेन, इनएविटेबल। आई एम इनएविटेबल, जिसने एवेंजर्स की मूवी देखी होगी एंड गेम उसे ये पता होगा। एंटोनिम्स देखते हैं। मर्सीफुल, काइंड, अमेज्ड। हिटलर के इनएक्सोरेबल बिहेवियर के कारण जो नुकसान हुआ था वो इरेपरेबल था, यानी कि उसके निष्ठुर बिहेवियर के कारण उसे सारी लड़ाई जीतनी थी, सारे युद्ध जीतने थे, इसके कारण काफी जो नुकसान हुआ था वो इरेपरेबल था, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर जो कि हमारा है आर्टिकुलेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, यानी अपने आप को किसी के सामने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाना,
यानी स्पष्ट तरीके से अपने आप को प्रकट कर पाना, प्रस्तुत कर पाना, जिसको आप बोल सकते हो। यानी कि आर्टिकुलेट का मतलब हो गया प्रस्तुत। ये देख सकते हो लाउड स्पीकर का सहारा लिया जाता है बहुतों के द्वारा, जो कि लोग स्पष्ट रूप से उनकी बातों को सुन सके अगर ज्यादा भीड़ रहे तो। अब बेबी कैन नॉट यूज आर्टिकुलेट स्पीच, यानी कि एक बच्चा जो है कभी स्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। सी कैन नॉट आर्टिकुलेट हर फीलिंग्स वेरी वेल, वो अपने फीलिंग को काफी अच्छे तरीके से यानी स्पष्ट तरीके से बता नहीं सकती, आर्टिकुलेट नहीं कर सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सिनोनिम्स देखते हैं। एक्सप्रेसिव, वर्बल, अनहेजिटेटिंग यानी बिना हिचकिचाए हुए बोल डालना। एंटोनिम्स देखेंगे। हेजिटेंट, मटरिंग, फाल्टरिंग यानी कि रुक रुक के बोलना, स्पष्ट तरीके से नहीं बोलना। आर्टिकुलेट नेचर के लोगों की बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उसको समझना आसान होता है, यानी कि जो आपके सामने स्पष्ट रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर सके, उसकी बातों को समझना काफी आसान होता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हमेशा बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्ड का डिस्कशन तो खत्म हो गया। चलते हैं अब अपने रिवीजन सेक्शन की ओर, जो कि रहता है हमारा मैच द फॉलोइंग। एक तरफ रहेगा मेरा वर्ड और दूसरी तरफ रहेगा मेरा सिनोनिम्स। पहला वर्ड जो है फ्लैटन। फ्लैटन मतलब होता है पूरी तरह से हराना। हिंदी बोल सकते हो पूरी तरह से हराना, मतलब बुरी तरह से हरा देना कि दोबारा फिर से उठ खड़ा ना हो पाए, यानी कि क्रश। इनकॉम्पिटेंस, अक्षमता, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, उसको बोलते हैं इनकॉम्पिटेंस, यानी कि इनकैपेसिटी। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मतलब होता है भीषण, जिसको आप बोल सकते हो हास। एंटिसिपेट मतलब होता है आशा करना, यानी कि एक्सपेक्ट। इंटीग्रेशन होता है एकीकरण, एकीकरण, जिसको आप बोल सकते हो यूनिफिकेशन। तो आई होप गाइस कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।